हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है अपोजिट जेंडर। आपके बारे में क्या सोचते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले अपोजिट जेंडर क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल पर्सनैलिटी और क्रिएटिव इंसान की तरह देखा जा रहा है, चाहे आप मैन हो चाहे आप वेमेन हो। ओके, अगर लाइटिंग का इशू है इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं ठीक कर दूंगी उस चीज़ को एडिटिंग करके। बट स्टिल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत आप चीयरफुल इंसान हैं। आपको इस समय कौन से कलर्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। ऑरेंज, ऑरेंज कलर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। येलो कलर्स, जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, लाइट ग्रीन कलर, ये सब कलर्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिल्वर नहीं आ रहा है। पहले मैं कह रही थी सिल्वर कहने वाली थी, लेकिन सिल्वर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वो आपको उतना पसंद नहीं है इस समय पे। इस समय ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद आएँगे, या फिर जो मल्टी कलर्स के कपड़े होते हैं वो आप पहनते हो तो वो लोगों को ज़्यादा नोटिसेबल रहता है, ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं लोग, उस चीज़ को देख पाते हैं और उनको पसंद आता है। और इस समय जो आपके करंट एनर्जीज़ हैं वो भी यही बता रही हैं कि आप इन कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जैसे कि येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, मैंने कहा रेड भी आ रहा है। ठीक है? हुँ। मैरून उतना नहीं आ रहा, बट फिर भी कुछ लोग ले सकते हैं। लेकिन येलो ज़्यादा आ रहा है आज की रीडिंग में। बहुत ब्राइट, चीयरफुल, टॉकेटिव इस समय पे आप रह सकते हैं, यानी कि आप बात करना पसंद करेंगे, कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे। यू विल लव टू कम्युनिकेट। ये आपका एक नया साइड देखने को मिलेगा लोगों को। अपोज़िट जेंडर नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में इस वक़्त पे कि आप कम्युनिकेट करना पसंद कर रहे हैं। आप उनसे कम्युनिकेट करने में हेज़िटेशन नहीं कर रहे, झिझक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बीच-बीच में। शांत अचानक से नहीं हो जा रहे, वो कुछ बोल दे रहे हैं या वो आपकी तरफ देख ले रहे हैं अपोज़िट जेंडर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपोज़िट जेंडर इस समय आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस लड़की या लड़के में, या मेन एंड वुमेन में। जो मैं इनसे बात करता हूँ या करती हूँ, तो ये मेरे आँखों में देखकर बातें करते हैं, आई कॉन्टैक्ट करके बातें करते हैं। आपसे कोई भी अब बात करेगा, आप उससे आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करोगे, ताकि आप सामने वाले इंसान को भी डिसरिस्पेक्टफुल ना फ़ील करवाओ। इसीलिए आपका नया साइड बाहर निकल के आ रहा है, जहाँ पे आप सामने वाले इंसान से आई कॉन्टैक्ट करके बातें करोगे। अगर आप फीमेल भी हैं और कोई मेल आपसे बात करने आ रहा है, तो आप आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करें कि हाँ, मैंने ये काम किया है, मैंने ये स्टडी किया है, या मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान्स ये हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा। ऑफ कोर्स येलो भी कॉन्फिडेंस का ही कलर है। तो यहाँ पे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा अपोज़िट जेंडर को आप में, जब आप उनसे बात करेंगे। यानी है कि आप अपोज़िट जेंडर से बात करने के समय में वो शाइनेस आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। अगर आप मेन हैं तो विमेन से भी कुछ मेन ना बात नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि उनकी फैमिली उतनी ओपन नहीं रहती है विमेन के प्रति, विमेन से बात करने के प्रति, तो वो ओपन नहीं हो पाते। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स आप में देखने को मिलेगा, अगर आप मेरे मेल व्यूअर्स भी हैं, तो भी आप फीमेल के आँखों में देखकर उससे बातें करेंगे, आई कॉन्टैक्ट करके बातें करेंगे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपके घर में करते हैं कि नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन आप उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हो, उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो बात की बात है। चाहे ये आपके रिलेटिव्स में मेल हों, या फिर आपके फ्रेंड्स में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, सोशल सर्कल में हो, पार्टीज़ में हो, कहीं भी दिख जाएँ मेल्स, वर्क प्लेस पे हों, आप आई कॉन्टैक्ट करके ही सबसे बात करोगे। छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी पोज़ीशन पे इंसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आई कॉन्टैक्ट करके ही बातें करेंगे। ये नई चीज़। यस। ओके, 11-11 मैंने अभी 11-11 देखा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। और आपकी विशेस का साइन होता है 11-11 जब भी मुझे दिखता है, तो आपको एक साइन है आपके लिए कि ये पॉजिटिव मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, विश कम ट्रू आपके लिए कुछ आ रहा है। ये भी आपके लिए एक विश की तरह है, एक जो इच्छा होती है वो पूरी होती दिख रही है। लोग ये भी कह सकते हैं आपके बारे में, यानी अपोजिट जेंडर की इतना कॉन्फिडेंस इस फीमेल या मेल में कहाँ से आया है। ये कॉन्फिडेंस, ये टॉक टॉक करने का तरीका, टॉकेटिव नेचर, ये अचानक से कहाँ से आया है। ये बात कर रहे हैं, ये लिटरली अच्छे से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को देखकर शॉक हो जाएंगे लोग आपके। ठीक है, मैंने भी बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो अचानक से कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अचानक से उनके अंदर वो
मैच्योरिटी आ जाती है, बात करने वाली मैच्योरिटी, वो आपके अंदर दिख रही है। लोग आके लोग आपके शब्दों पे ध्यान तो देते हैं, क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आपकी एनर्जी पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। यानी जो अपोज़िट जेंडर हैं, वो आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं, वो पॉज़िटिव एनर्जी को फ़ील करते हैं। जब आप बातें करते हो ना, तो वो फ़ील आता है कि हाँ, ये इंसान सच में बहुत जोश के साथ बोल रहा है, बोल रही है, या बहुत पॉज़िटिविटी के साथ बोल रहा है, बोल रही है। वो चीज़ें अपोज़िट जेंडर नोटिस करते हैं। तो यानी कि दे नोटिस योर एनर्जी मोर देन योर वर्ड्स, ये भी कह सकते हैं। आपके शब्दों पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो आ जाती है ना, उसमें उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके? तो आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। लोग आपको कितना भी समझने की कोशिश कर ले कि ठीक है, आप उनसे बात कर रहे हो खुल के, आप शेयर कर रहे हो, लेकिन आप कुछ फालतू की बकवास नहीं करते हो, आप गॉसिप नहीं करते हो, ये मैं देख पा रही हूँ। तो अपोज़िट जेंडर ये नोटिस करते हैं कि बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल वाली बातें कर रहे हो, इधर-उधर की बातें कर रहे हो, लेकिन कुछ किसी के बारे में गॉसिप करना या गुस्सा दिखना या ईगो दिखना, वो आपकी बातों में नहीं है, और वो आपकी बातों को ज़्यादा ख़ास बनाता है। जैसे कि किसी इंसान या मेल या फीमेल की बातों में आप गुस्सा देख लो, ईगो देख लो, दूसरों के प्रति जलन देख लो। ऐसी फीमेल अगर बात करेगी ना, तो उसका बात सुनने में मज़ा नहीं आएगा। लगेगा अजीब, थोड़ा अजीब नेगेटिविटी वाली फीलिंग आएगी, अगर वो वैसी बातें बोलती है तो, या बोलता है तो। लेकिन यहाँ पे जो आप बातें करते हो, उस बातों में कहते हैं ना, कमी निकालना मुश्किल है कि इसमें कमी है, इसकी बातों में कुछ कमी है, वो निकालना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आप जब बोलते हो, बातें करते हो, तो आप किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते, चुगली नहीं करते, इधर-उधर आपकी बातों में कुछ फेकनेस नहीं दिखता है, आपकी बातों में गुस्सा नहीं दिखता है किसी और इंसान के प्रति या फिर किसी अथॉरिटी के प्रति, कुछ नहीं दिखता है, आप वो सब बातें करते ही नहीं हो। इसीलिए भीड़ में आपको पसंद किया जाता है, भीड़ में अपोज़िट जेंडर आपको देखते हैं, छुप-छुप के देखते हैं आपको। अगर आप किसी पार्टी, फंक्शन, वेडिंग कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे नज़रें आपके ऊपर रहती हैं। ओके? यानी कि ऑल आइज़ ऑन यू। यस, ऑल आइज़ ऑन यू। तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे एक नेचुरली उनको अटेंशन होता है, आपकी तरफ झुकाव होता है, एक अटेंशन उनका जाता है आपकी तरफ, नेचुरली उनका एक झुकाव रहता है आपकी तरफ। अब भले ही बात करें, नॉर्मल बातें करें, काम की बातें करें, स्टडीज़ की बातें करें, फ्यूचर की बातें करें, कैसी भी बातें आप क्यों ना करें, लेकिन उनका ध्यान आपके एक्सप्रेशन पे रहता है, आपके चेहरे पे रहता है कि आपके चेहरे का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, आप किस अदा से बातें कर रहे हैं, आपका आपके लुक्स के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। जैसे कि कोई लेडी बोल रही है या कि कोई मेल मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं कहीं पे, तो लोगों का ध्यान उनके पूरे ऊपर से नीचे रहता है, उनके चेहरे पे रहता है, उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो चेहरा ऐसा है जो नेचुरली अट्रैक्ट करता है अपोज़िट जेंडर को, कि आप कहीं पे जाते हैं तो वो आपको स्टेयर करते हैं, देखते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप भी काफ़ी नोटिस करते हैं। उनको नहीं, सिचुएशंस को या कौन आपको नोटिस कर रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। ओके? तो आप ऐसे तो काफ़ी नेचुरली, मैंने शुरू में कहा, बहुत कामली बातें कर रहे हो, ठीक है, बातें कर रहे हो, आप आराम से बातें कर रहे हो, लॉजिकल बातें कर रहे हो, लेकिन उनको ये भी फ़ील होता है कि आपके अंदर एक फायर भी है, कि आपके अंदर ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो या उनके साथ फ्रेंडली बन जा रहे हो, तो आपके अंदर कोई जोश बचा ही नहीं है अंदर। किसी मतलब जब हमें कभी प्रोटेस्ट करना रहता है किसी चीज़ में या कहीं बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो फायर एनर्जी बाहर निकल के आती है, गुस्सा बाहर निकल के आता है। तो वो भी है आपके अंदर। तो यू हैव हिडन फायर, ये कह सकते हो, आपके अंदर एक हिडन फायर है, आग है, कुछ करने की, कुछ बोलने की, वो भी है, लेकिन अभी आप वैसी बातें कर नहीं रहे हो या वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं अभी। आप जिस भी रूम में एंटर करते हो, चैरियट का कार्ड हमारे पास आया है, आप जिस भी रूम में एंटर करते हो, निगाहें आपकी तरफ होती हैं। लोग आपको सेलिब्रेट करना आपके साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, आपको भी सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। उनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आपका अराइवल उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बेल सुनाई दे रहा है, क्यों पता नहीं, जैसे बेल बजती है ना, अगर मुझे इमेज मिलेगा मैं पक्का लगा दूँगी। हालाँकि मैं बोलती हूँ लेकिन लगा नहीं पाती बाद में, लेकिन कोशिश करूँगी कि एक बेल मैं लगा दूँ। कैसा बेल मैं बात कर रही हूँ आप समझ जाओगे, इमेज देखोगे तो। वो पता नहीं क्यों आ रहा है, ठीक है? इमेज होगा ना, अगर वैसा कुछ इमेज, 2-3 चीज़ों के इमेज मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, वो सब मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी अगर मुझे याद रहा तो। ठीक है? तो बेल वगैरह जो होते हैं।
उसका उसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। अपोज़िट जेंडर को आप में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, आपको पहचानने की। उनके अंदर वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि वो आपको जाने, पहचाने, आप क्या करते, क्या नहीं करते हो, ये सब चीज़ें। लोगों को आपका एक रूप पता नहीं है, ठीक है? एक रूप उनको सामने दिख रहा है वो तो सही है, लेकिन कभी-कभी वो ये भी इमेजिन करते हैं, स्पेशली आपके कलीग्स, क्लासमेट्स या फिर आप कहीं भी जाते हो, काम करते हो, सोशल गैदरिंग्स में जाते हो या कहीं वर्क प्लेस पे जाते हो। वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे इसका रूप ऐसा है, तो इसका घर पे रूप कैसा रहता होगा, ओके? तो उस चीज़ को भी इमेजिन किया जाता है। अपोज़िट जेंडर इमेजिन करते हैं उस रूप को भी कि अगर आप यहाँ पे ऐसे हो, ऐसे बात कर रहे हो लॉजिकली, प्रैक्टिकली तो घर में आप कैसे रहते हो? क्योंकि पर्सनल लेवल पे आपको वो नहीं जानते हैं और अपोज़िट जेंडर आपको पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं यहाँ पे। तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप पर्सनली कैसे रहते होंगे या जो आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनके साथ आप कैसे रहती होंगी, रहते होंगे। तो वो बनना चाहते हैं, उसका पार्ट भी बनना चाहते हैं। हालाँकि वो बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बनना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ़ का भी पार्ट या फिर फ्रेंड या फिर कुछ भी। क्योंकि आपकी लाइफ़ उनको काफ़ी हसीन लगती है, आपकी लाइफ़ उनको काफ़ी चीयरफुल लगती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ एक कम्फ़र्ट या होम वाली फीलिंग आ सकती है। इसीलिए पर्सनल लेवल पे आप क्या कैसे रहते हो, जानना है उनको। और लोग ये भी यहाँ पे अपोज़िट जेंडर सोचते हैं आपके बारे में कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ठीक है? अपोज़िट जेंडर के रीडिंग कर रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन अपोज़िट जेंडर भी यही सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे या आज वो आपसे मिले तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा या वो आज आपके साथ काम किए, मिले या फिर बात किए, कुछ भी किए, तो फिर आपका क्या राय है उनके ऊपर? तो वो थोड़ा-सा सजना-संवरना चाहते हैं, ये चाहती हैं, चाहे मेरे मेन हो या फीमेल व्यूअर्स हो। अगर आप मेल भी हैं तो फीमेल्स आपके लिए सजना चाहती हैं, आपसे बिना सजे तो वो मिलना ही नहीं चाहती हैं, ठीक है? बिना सजे वो मिलना ही नहीं चाहती हैं। और अगर आप फीमेल व्यूअर्स हो, तो मेल आपसे बिना सजे, बिना एक एक नॉर्मल लुक में जो होता है, एक फॉर्मल अच्छे लुक में आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो बेटर या फिर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, एम्प्रेस का कार्ड है उधर, तो आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके सामने वो अच्छे दिखें, ठीक है? जितना अच्छे दिख सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? ठीक है? वो मुझे पसंद करती है कि नहीं? वो मुझे पसंद करता है कि नहीं एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ कोवर्कर? नहीं पसंद करता है, करती है पसंद, ठीक है? अगर उनको पता चलेगा आप नहीं करते हो तो शायद उनको दुःख होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी अट्रैक्टिव है, आप खुद इतने अट्रैक्टिव इंसान हैं। लोगों को ये भी लगता है कि कहीं न कहीं आप एक डिस्टेंस भी बना के रखते हैं। आप बात करते हैं लेकिन आपको कब पीछे हटना है वो चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक है? आपके साथ मेमोरीज़ बनती हैं। आपके साथ सिर्फ़ बातें नहीं होती, आपके साथ मेमोरीज़ बनती हैं। आपके साथ कहीं जाओ तो वो वक़्त याद रहता है, वो समय याद रहता है, वो समय भूलते नहीं हैं। जिस समय में आप मौजूद रहते हो उस समय को भूल पाना उनके लिए आसान नहीं होता। तो अपोज़िट जेंडर ये सोचते हैं कि आपके मिलने के बाद आपसे मिलने के बाद वो उस समय को, उस टाइम को भूल नहीं पाते हैं। प्लस वो आपको याद करते हैं, यानी आप उनके दिमाग से जाते नहीं हो। आपके बारे में रीथिंक करते रहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ़ में और आपके बारे में जानने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो इधर-उधर से पूछते हैं, पता करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कि आपके बारे में पता चल सके। तो मतलब एक ऑब्सेशन है लोगों को अपोज़िट जेंडर को, मैं लोगों कह रही हूँ तो अपोज़िट जेंडर समझिएगा। चाहे आप मेन हैं तो वुमेन को ले लीजिए, अगर आप वुमेन हैं तो मेन को ले लीजिए। तो यहाँ पे लोगों को या अपोज़िट जेंडर को ऑब्सेशन है आपको जानने के लिए कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। आपकी लाइफ़ में आपकी हर एक बात को, आपके हर एक मैसेजेस को वो रीड करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। फिर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया। बहुत डीपली जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके लिए उनको क्यूरियोसिटी तो है, मैंने कहा ही था और इसीलिए वो आप जो कहते हो उसके पीछे का मतलब भी खोजने की कोशिश करते हैं। तो इतने इंटरेस्टेड हैं और इस लेवल का वो ऑब्सेशन है, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बने और वो आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं इसीलिए भी उनको हर चीज़ जाननी है। उनको जानना है कि आपने ये बात क्यों कही? आपने ये बात कही तो क्यों कही? आपने ये काम किया अपने लाइफ़ में तो क्यों किया? आपने नया करियर स्टार्ट किया तो क्यों किया? आप वहाँ गए तो क्यों गए? आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में उनको जानना है, ठीक है?
क्या आपके साथ उनका कोई फ्यूचर हो सकता है? बहुत ऐसे सवाल हैं उनके मन में, क्वेश्चन्स हैं उनके मन में, ठीक है? तो बहुत सारे लोग एक इमेजिनरी स्टोरीज़ भी बनाते हैं, मून कार्ड को देख के लग रहा है नाइट टाइम स्टोरीज़ की वाइब्स आ रही है, तो इसका मतलब लोग ख़याली पुलाव भी आप कह सकते हो या इमेजिनरी स्टोरीज़ बनाते हैं आपके बारे में कि आप यही सोचते होगे या यही ऐसे ही होगे या आपकी लाइफ़ ऐसी ही होगी। तो एक उनका अपना थिंकिंग है, आइडिया है, उनके दिमाग में एक आइडिया है कि आप कैसे हो। हालाँकि उनको हकीकत नहीं पता, रियलिटी नहीं पता, उनका बस एक आइडिया है उनके दिमाग में, इमेजिनरी वर्ल्ड है उनका जिसमें वो सोचते हैं, जिसमें वो स्टोरीज़ वो बनाते हैं आपके बारे में, ओके? और कभी-कभी आप मिस्टीरियस भी लगते हैं। मैंने कहा कि आप बात तो करते हैं लेकिन वो उस लेवल की बातें नहीं करते, पर्सनल लेवल की बातें नहीं करते हैं, कि 2 दिन फ्रेंडशिप के हुए, 1 वीक फ्रेंडशिप के हुए, 2 मंथ्स हुए तो आप अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में सब कुछ बता दो। वो बिल्कुल नहीं है आपका। इसीलिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है? तो इसीलिए वो आपको मिस्टीरियस बनाता है। तो अपोज़िट जेंडर यही सोचते हैं आपके बारे में। चलिए और आगे देखते हैं। अपोज़िट जेंडर को ये लगता है कि आपके लाइफ़ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण आप आज काफ़ी स्टेबल हो, ऐसा उनको वाइब्स आती हैं कि काफ़ी स्टेबल लगते हो, काफ़ी मैच्योर लगते हो क्योंकि आपने लाइफ़ को कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छे से नोटिस किया है, आपने लोगों को काफ़ी अच्छे से नोटिस किया है, आप लोगों को समझ जाते हो, ठीक है? आपको वाइब्स आती हैं उस तरह की लोगों से कि किसके साथ आपको ज़्यादा समय बात करनी है, किसके साथ आपको नहीं करनी है। तो वो मैच्योरिटी, वो कंप्लीट पैकेज उनको आप में दिखता है एंड दे रियली लाइक यू, ठीक है? मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। अगर उनको मौका मिले वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहेंगे, मौका मिले फ्रेंडशिप में भी आना चाहेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन बनाए रखना चाहेंगे। ओके, आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं जितना आप दिखाते नहीं हो। अपोज़िट जेंडर को लगता है कि आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिखाते नहीं हो। आपका चेहरा वो भूल नहीं पाते। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, आपका चेहरा, आपका कन्वर्सेशन, आपकी बातें वो भूल नहीं पाते। वो नोट करते हैं, ठीक है? कि आपको ये पसंद है या फिर आपको क्या पसंद है या आपकी हर एक एक्शंस को वो नोटिस करते हैं अपोज़िट जेंडर। आपको फ़ेक रिलेशनशिप, फ़ेक फ्रेंडशिप्स नहीं पसंद है, तो आप दूर रहते हो ऐसी चीज़ों से। ये भी अपोज़िट जेंडर नोटिस करते हैं, काफ़ी रेयर क्वालिटी है और वो ये भी सोचते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के लग रहा है कि आपकी मैरिज इससे होगी या आपका जो फ्रेंड अच्छा होगा या आपके क्लोज़ फ्रेंड्स जो होंगे, वो काफ़ी लकी होते हैं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज़ फ्रेंड्स वो काफ़ी लकी हैं, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप हो ही ऐसे इंसान इसीलिए उनको लगता है। आपको दूसरों से अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अटेंशन आपको मिल ही जाता है। आपका स्मार्टनेस का लेवल दूसरों से हाई लगता है उनको, यानी दूसरे लोगों से ही बातें करते हैं लेकिन उस लेवल का उनको स्मार्टनेस फ़ील नहीं होता उनके अंदर। आपको मैनिपुलेटिव लड़के या लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है? लेकिन वैसे लोग भी आपको कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? ये भी मैंने एक्स्ट्रा मैसेज आपको दे दिया है। यस, तो अपोज़िट जेंडर ओवरऑल आपके साथ अच्छा ही फ़ील करते हैं अगर मैं देखना चाहूँ, वो एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो आपके लुक्स को काफ़ी पसंद करते हैं कि वो नेचुरली आपकी तरफ झुकाव रख रहे हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। तो ये क्वालिटी अपोज़िट जेंडर को काफ़ी अच्छी लगती है आपके बारे में। ओह माय गॉड! अच्छा, लास्ट मैसेज आ रहा है मे बी वो टी और कॉफ़ी के लिए आपके साथ बाहर जाना चाहें, पसंद करें या आपके साथ बैठ के जस्ट टी, कॉफ़ी या कुछ भी ऐसे पीना चाहें। ऐसा उनकी तमन्ना है, विश है, ओके। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।